हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म, अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल MSc सगालिम आज लेकर आया है टोटल एसआई यूनिट। जितने भी क्लास 12th के फिजिक्स से VVI एसआई यूनिट हैं, उन सभी एसआई यूनिट को लेकर आए हैं, जो अगले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है 2024 में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एसआई यूनिट से क्वेश्चन जरूर फंसता है दोस्तों। तो यहाँ पे एसआई यूनिट भी करेंगे, साथ ही साथ में हम यहाँ पे डायमेंशन भी करेंगे, यानी कि बीमा भी करने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोनों को एडजस्ट किया है दोस्तों। एक ही वीडियो में यूनिट, एसआई यूनिट भी है और साथ साथ डायमेंशन बीमा भी है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको सही सही बना कर आइएगा। तो आप इसे देखना ना भूलें। साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ आप लोग दोस्त में शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, हमने देखते हैं वीडियो को, एक भी आप लोग शेयर नहीं किए हैं, तो आप शेयर भी किया कीजिए। दोस्त भी देख लेगा, कोई भाई बहन भी होंगे उन लोग भी देख लेंगे, उन लोग को भी काम बन जाएगा। कोई इसमें पैसा नहीं लगना है, न शेयर करने में लगना है, न देखने में लगना है। तो आप शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। और साथ साथ पेन कॉपी तैयार रखिए, आपको नोट भी बनाना है, क्योंकि बाद में कभी ज़रूरत पड़े। अभी एग्ज़ाम का 1.5 महीना टाइम है, तो बाद में भी ज़रूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, और साथ साथ एक और बात कि आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर कूलॉम के नियम आप पढ़े होंगे क्लास में। तो एफ बराबर क्या पढ़ाया गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R², ये पढ़ाया गया है। यहाँ पे 1/4 का पूछा जा रहा है, तो 1/4 को हम अकेले कर लेंगे। इसको हम K भी कह सकते हैं, ये स्थिरांक नियतांक है, तो हम K भी कह दे सकते हैं। तो चलिए K बराबर क्या हो जाएगा? तो K बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे F जहाँ है वहीं पे रह जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसको हम K लिख दिए। इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के है तो उल्टा गुणा में। अब उल्टा गुणा में हो जाएगा तो R² ऊपर हो जाएगा और बट्टा में Q1 Q2 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमको मात्रक पूछा जा रहा है, तो मात्रक के लिए अब यहाँ से हम तैयार करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे F है, यानी कि फोर्स, तो फोर्स का क्या हो जाता है? तो न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो R², R यानी कि यहाँ पे लेंथ का बात किया जा रहा है, तो मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बट्टा में क्या है? तो बट्टा में Q1 Q2 है, आवेश है, तो आवेश का क्या होता है? कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर, 2 ठो है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम लिख सकते हैं, प्रति कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति तो हो ही गया है, कूलॉम इनवर्स 2, हम ये दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए, इनवर्स वाला है तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, या प्रति रहता तो इस तरह का होता, तो ऑप्शन नंबर ए। साथ साथ यहाँ पे हम बीमा भी करते चल रहे हैं, तो बीमा यहीं से कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से बीमा भी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पहले ये न्यूटन है, ये यहाँ पे आ जाइए, बल का क्या होता है? फोर्स का ML3T इनवर्स 4, देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे थे, इसको अभी हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं अच्छा से। तो सबसे पहले यहाँ पे बल का लिखेंगे, फोर्स का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फोर्स का लिख लेते हैं MLT इनवर्स 2, फोर्स का लिख लिए MLT इनवर्स 2। इसके बाद R यानी कि लेंथ होगा,
तो कितना लेंथ है और ये स्क्वायर है तो 2 लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे Q है तो Q के जगह पे क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। क्या हो जाएगा IT, 2 ठो है तो IT इंटू IT। अब चलिए यहाँ पे I कैट हो गया 2 ठो हो गया और T कैट हो गया T भी 2 ठो हो गया। इसके बाद चलेंगे M का M, यहाँ पे L 1 ठो L 2 ठो तो क्या ठो L हो जाएगा तो L हो जाएगा 3 ठो तो L 3 ठो हो गया। इसके बाद T यहाँ पे माइनस में 2 ठो है, यहाँ पे T स्क्वायर तो यहाँ से बटा में नीचे प्लस होगा तो ऊपर पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो T के पावर क्या हो जाएगा -4 और क्या बच गया I स्क्वायर, ये भी नीचे पावर प्लस तो ऊपर जाकर माइनस यानी कि I के पावर -2। ये हो गया किसका बीमा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये बीमा हो गया दोस्तों। यहाँ पे मात्रक भी मिल गया आपको और बीमा भी मिल गया, दोनों चीज एक साथ में हम करते चलेंगे। तो चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखें। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट के लिए हम यहाँ पे क्या सीखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का निकाले हैं। हमें किसका कह रहा है केवल एप्सिलॉन नॉट, तो दोस्तों केवल एप्सिलॉन नॉट और ये एफ बराबर लिख देते हैं एक बार और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर ये होता है और K बराबर अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा एफ R स्क्वायर बट्टा Q1 Q2। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है यानी कि केवल एप्सिलॉन नॉट का पूछा जा रहा है। तो क्या कर लिया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का पूछा जा रहा है तो 4 पाई तो नंबर है, कांस्टेंट है, नंबर है, तो केवल एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट। तो जब 1/एप्सिलॉन नॉट है और हम निकालने हैं किसका निकालने के लिए कहा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का, और हमने 1/एप्सिलॉन नॉट का एक तरह से समझिए तो निकालें क्योंकि 4 पाई का तो कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो चलिए क्या कर लेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे 4 पाई तो नंबर में आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो 1/एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल रहे हैं और यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है केवल एप्सिलॉन नॉट का, तो उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, तो हम इसे क्या कर देंगे, हमें क्या पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का पूछा जा रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए उल्टा यानी कि क्या, जो पावर प्लस में है वो पावर माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो क्या हो जाएगा न्यूटन इनवर्स, इसके बाद मीटर इनवर्स टू और प्रति कूलम इनवर्स टू, इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू और ये क्या लिख दिया जाएगा, तो ऊपर आएगा तो बिना माइनस का हो जाएगा यानी कि न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। अब ऐसा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू और कूलम स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया, एसआई मात्रक मिल गया, एसआई मात्रक मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, बीमा चाहिए। तो जब एसआई मात्रक उल्टा तो बीमा भी उल्टा, तो बीमा यहाँ पे क्या निकला है ml3 t इनवर्स 4 और I इनवर्स 2। I के जगह पे दोस्तों आप A भी लिख सकते हैं, I के जगह पे A भी लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा उल्टा, यहाँ भी जो प्लस में है माइनस में और माइनस वाला प्लस में, क्या हो जाएगा बीमा M इनवर्स L इनवर्स 3 T4 और I2 हो जाएगा। चूंकि उल्टा करना था हो गया उल्टा। तो आप दोस्तों बनाना सीखिए, ये सूत्र आप रट भी लिए हैं, आप क्लास में इसको रटे हैं, बट आप रटा हुआ चीज भुला जाइएगा। तो इसलिए आप इतना लॉन्ग टाइम दिया जा रहा है तो आप समझिए कि इतना कौन देखे जाएगा, तो इतना नहीं देखे जाइएगा ना दोस्तों। तो आप क्लास में भुला भी सकते हैं, एग्जाम के टाइम बैठिएगा जब एग्जाम सेंटर में हॉल में, तो आप वहां पे आपको दिमाग भी काम नहीं जल्दी करेगा कि कौन था, हो सकता है आप भुला जाइएगा तो फिर बिना काम का हो जाएगा। इसलिए अभी टाइम है, ये टाइम को मत गवाइए और टाइम भरपूर दीजिए पढ़ाई पे। कैसे हुआ है दोस्तों, हम इतना ड्राइव कर रहे हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं है, बट हम मेहनत कर रहे हैं चूंकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। तो आप इसको पूरा टाइम देकर देखिए, चाहे लंबा हो या कुछ भी हो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है।
यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखिए, मात्रक यानी कैसा मात्रक। तो चलिए विद्युत क्षेत्र में आते हैं। तो आप बताइए विद्युत क्षेत्र का मात्रक दोस्तों। देखिएगा विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F बटा Q होता है। E बराबर F बटा Q। अब F का क्या हो जाएगा, तो F यहाँ पे फोर्स है। अब फोर्स का क्या हो जाता है, न्यूटन, और Q आवेश, आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम यानी कि N प्रति C, या इसको N C इनवर्स यानी न्यूटन कूलम इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो एक ये हो गया, और देखिए न्यूटन कूलम इनवर्स, तो ये ऑप्शन मिल गया। इसके बाद एक और बात बता रहे हैं आपको, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता E बराबर क्या होता है, तो माइनस dV बाई dx, ये पहले भी बताया हुआ है। अब dV यानी कि V, तो V का तो क्या होता है, V का V ही हो जाएगा वोल्ट, और x क्या है, लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये भी हो तो वोल्ट मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, अगर ये भी है तो दोनों हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन बी भी सही है। यहाँ पे सी के जगह पे बोथ रहता तो हम दोनों पे टिक लगाते हैं। खैर ये हम आपके दिमाग के लिए बता दिया जा रहा है हमारे तरफ से, वरना सी के जगह पे बोथ लिख देते हैं दोस्तों। तो एक के चलते आप दो सीख ले रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आप बीमा पे आइए। तो बीमा पे क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे फोर्स का बीमा क्या हो जाएगा, तो फोर्स का बीमा आप ये सूत्र पे आइए और देखिए, फोर्स का बीमा क्या हो जाएगा, ML और T इनवर्स 2 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, तो बटा में आवेश है, आवेश का क्या होता है, IT होता है। अब इसको एक स्टेप और ले चलते हैं, I ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और T भी इनवर्स में हो जाएगा, तो ML, T यहाँ पे माइनस में 2 ठो, एक ये जाएगा, तो T क्या हो जाएगा, माइनस में 3 ठो, और I क्या होगा, I इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ML T इनवर्स 3 I इनवर्स, और I के जगह पर A भी लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया आपका मात्रक भी हो गया और बीमा भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 क्या है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए विद्युत फ्लक्स, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो फाई बराबर क्या होता है, EDA। अब यहाँ पे E का क्या भी निकाले हैं, तो देखिए न्यूटन प्रति कूलम, क्या निकालें, न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। इसके बाद यहाँ पे A क्या है, तो A क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल एरिया का क्या होता है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, कौन सा है आंसर, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ऑप्शन A। यहाँ से एक बात और देखिएगा दोस्तों, एक और हो सकता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर इनवर्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वोल्ट मीटर इनवर्स भी हो सकता है, क्योंकि ई का एक चीज और अभी हम निकाल कर यहाँ पे बताएं, क्या बताएं, वोल्ट मीटर इनवर्स। तो वोल्ट मीटर इनवर्स और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में है, तो 1 खत्म हो जाएगा, तो 1 ठो बचेगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो ये दोनों का दोनों सही है, और दोनों है, वोल्ट मीटर भी है, ये भी है, तो उपरोक्त दोनों यानी कि सी ऑप्शन सही। दोस्तों आपको ये रटने से कभी नहीं मिलेगा, आपको समय देना ही पड़ेगा, और ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीमा भी है और SI मात्रक भी है दोस्तों। अब इसको देखते हैं, बीमा की ओर चलते हैं, विद्युत फ्लक्स का बीमा। तो चलते हैं बीमा के तरफ। देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, फाई। अब इसी सूत्र पे चलते हैं बीमा के तरफ, EDA पे ही। अब देखिएगा ई का बीमा भी निकाल कर बताया दोस्तों, क्या हो जाता है, तो ई का बीमा ML T इनवर्स 3 I इनवर्स, ये तो अभी तुरंत ई का निकाले क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ई का तो हम लिख दिए ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को L स्क्वायर लिख दिया जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, M यहाँ पे 1 ठो, यहाँ पे 2 ठो, तो 3 ठो हो जाएगा, और ये 3 ठो, और बाकी बाद I इनवर्स। दोस्तों ये बीमा हो गया। देखिए SI के साथ में, SI मात्रा के साथ बीमा निकालना कितना आसान है। अगर हम चाहते तो 2 ठो वीडियो दोस्तों यहाँ पे कर सकते थे,
बट हम ऐसा नहीं चाहे, हम सोचे एक वीडियो में कुछ लंबा होगा लेकिन दोनों काम बन जाएगा। अगर 2 वीडियो बनाते तो फिर टाइम ज़्यादा देना पड़ता, इसलिए एक ही वीडियो में इतना काम हम अगर बीमा भी निकालते अलग से तो ये हमको करना ही पड़ता, इसलिए इसके बाद तुरंत बीमा कर लिए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव तो आप तो जानते हैं, विद्युत विभव, विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो पहले आंसर तो बी को आप लगा दीजिएगा, खैर कोई बात नहीं, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का आप क्या कर लीजिएगा, या विभवांतर का भी क्या कर लीजिएगा, वोल्ट लगा दीजिएगा। चलिए और देखते हैं हम क्या हो जाएगा। तो V बराबर W बटा Q होता है, V बराबर W बटा Q, और W का वर्क है, वर्क का क्या होता है, जूल, और आवेश Q क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जूल प्रति कूलम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जूल प्रति कूलम। कोई बात नहीं है, ये भी आंसर हो जाएगा। खैर ये यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, पर जूल प्रति कूलम भी आंसर होगा, तो इसमें भी 2 ठो है। चलिए दोस्तों अब इसका हम बीमा देख लेते हैं। तो बीमा क्या हो जाएगा, बीमा डायमेंशन। तो डायमेंशन को देखिएगा, अभी वर्क क्या जरूरत है, वर्क, इस सूत्र से ही हम क्या करेंगे, बीमा करेंगे। तो वर्क का बीमा क्या होता है, ML2 T इनवर्स 2 होता है, और आवेश का इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताएं क्या होता है, IT। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो M का M हो जाएगा, L का L रह जाएगा जैसे है, और T यहाँ पे माइनस में 2 ठो, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 और -1 -3 ठो, और I ऊपर जाएगा तो I इनवर्स हो जाएगा। ये आपका बीमा सूत्र लिखा गया, कितना आसानी से दोस्तों। तो सूत्र और बीमा सूत्र एक साथ लिखना बहुत आसान है और सीखना भी बहुत आसान है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। देखिए पहले हम इसका एसआई मात्रक लिखते हैं। तो एसआई मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू L होता है। अब Q आवेश है तो आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम, और ये L यानी कि लंबाई, लंबाई का मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ऑप्शन ए कूलम मीटर। दोस्तों यहाँ पे कूलम प्रति मीटर भी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, कूलम मीटर लगाना है। इसके बाद अब इसका हम बीमा पर चलते हैं। तो यहाँ से बीमा क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश का क्या होता है, आवेश के अभी तुरंत यहाँ पे लिखे क्या होता है, IT, आवेश का IT, और ये लंबाई है, लंबाई के लिए L लिख दिया जाएगा, लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, L। तो क्या हो जाएगा, ITL, या इसको आप सुधार कर L शुरुआत में कर सकते हैं, L हो गया, T हो गया, और ये I, इसको किधर से भी लिख दिया जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बीमा भी आपका तैयार हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों धारिता का एसआई मात्रक हमें बताना है। तो धारिता का एसआई मात्रक फैराडे ने बताया था, इसीलिए धारिता का एसआई मात्रक उनके नाम पे रख दिया गया फैराड। क्या रख दिया गया, फैराड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बट इसका एक ठो और बताते हैं, क्या होता है दोस्तों, C बराबर Q बटा V होता है। यह क्या होता है, संधारित्र की धारिता, धारिता को C से दिखाया जाता है, C बराबर क्या होता है, Q बटा V। Q यानी कि आवेश, आवेश का कूलम हो गया, और V का V यानी कि कूलम, और V इन्वर्स हो जाएगा, कूलम वोल्ट इन्वर्स। ये क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कूलम वोल्ट इन्वर्स भी हो जाएगा, यानी कि B और C दोनों हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, क्या चीज, तो B तथा C। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका बीमा क्या दोस्तों, इसका बीमा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 धारिता का बीमा। तो धारिता का बीमा की तरफ चलते हैं, तो इसी सूत्र पे चलेंगे, क्या चीज, Q बटा V। Q का अभी तुरंत हमने क्या बताया पीछे क्वेश्चन में, IT। Q के लिए क्या होता है, IT होता है। अब बट्टा में क्या है, V। तो V का क्या हो जाएगा दोस्तों, V यानी कि यहाँ पे ले लिया जाएगा, वेलोसिटी ले लिया जाएगा। तो क्या इसके लिए आप लिखिएगा, तो इसके लिए लिख लिया जाएगा V का क्या लिख दिया जाएगा, तो V का लिख दिया जाएगा ML2T इनवर्स 3 और I इनवर्स ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
नीचे से सबको ऊपर ले जाना है, तो जो प्लस में है वो माइनस में है हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, सॉरी v वेलोसिटी हम गलती से बोल दिए, वेलोसिटी नहीं है। चलिए v का ये बीमा पीछे हम लोग पढ़े, अब नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये m देखिए प्लस में 1 होना चाहिए, तो ऊपर जाकर माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसके लिए लिख लेंगे क्या, m इनवर्स लिख लेंगे, l इनवर्स 2 लिख लेंगे। यहाँ पे t माइनस में 3 गो है, a यहाँ पे प्लस में है, तो t के गो बच जाएगा माइनस में 2 ठो, सॉरी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और एक ये यानी कि 3 ठो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ठो। इसके बाद i माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और एक ये है तो i स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा m इनवर्स l इनवर्स 2 t3 और i2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा धारिता का बीमा। क्या हो जाएगा, धारिता का बीमा हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक है दोस्तों, यहाँ पे t माइनस में 3 ठो, यहाँ पे t 1 ठो, तो 4 ठो हो जाएगा, t4 हो जाएगा। सुधार लीजिएगा आप लोग। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका बीमा की तरफ चलते हैं। तो वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट के लिए अभी यहाँ पे भी लिखे, क्या लिखे हैं, तो m L2 t इनवर्स 3 और I इनवर्स, ये वोल्ट का हो गया। और मीटर, मीटर यानी कि लेंथ, तो बटा में l। अब ये l से यहाँ पे एक ठो l कट जाएगा, क्या बचेगा, जो बच गया लिख दीजिए m L t इनवर्स 3 और I इनवर्स। ये आपका क्या हो गया, तो परावैद्युत सामर्थ्य का बीमा हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए और कलम कॉपी तैयार रखिए, अपने से भी नोट कॉपी अच्छा बनाते चलिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, वाह वाह कमाल का क्वेश्चन है। विद्युत धारा, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखें एम्पियर, सबसे पहले लगाइएगा। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक ने ही बताया था, इसलिए उनके आदर के लिए, सम्मान के लिए उनका ही नाम, उनका मात्रक बना दिया गया, यानी कि एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। बट और हो सकता है धारा का मात्रक और कुछ हो सकता है। तो देखिए धारा I होता है और I बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र Q बट्टा T। Q क्या है, आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलॉम। T क्या है, समय, समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ऊपर आ जाएगा तो कूलॉम सेकेंड इनवर्स, ये भी हो गया दोस्तों। तो आप धारा का मात्रक एम्पियर रटे होते और हो सकता है ऑप्शन में एम्पियर ना रहे तो आप कूलॉम सेकेंड इनवर्स देख के तो पगला गए होते। इसलिए आपको इस वीडियो को स्किप करना ही नहीं है, एक तरफ से देखते चलिए, लॉन्ग होगा होने दीजिए, बट कंप्लीट तो हो जाएगा। एग्जाम में 4 नंबर आपको ये वीडियो दिवा कर ही रहेगा, 4 से 5 नंबर। तो दोस्तों ये भी होगा, ये भी होगा, कुल मिलाकर सी ऑप्शन दोनों होगा। चलिए अब बीमा के तरफ चलते हैं। तो बीमा क्या हो जाएगा, ये I तो खुद I है, यानी कि I का बीमा कुछ नहीं, I ही रहेगा और I के जगह पर A भी लिखा जाता है। तो ये चाहे ये इसको सजाकर लिखना रहे तो M L T और I या A कोई एक ठो चलेगा, तो इस तरह से रहेगा। अब ये तीनों नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है, उसके लिए 0 दोस्तों, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक वैज्ञानिक ओम के रेस्पेक्ट में ओम रख दिया गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध R से रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, V बट्टा I होता है ओम के नियम से। अब यहाँ पे देख लीजिएगा V, तो V का क्या हो जाएगा, V का भी ही रहेगा और I के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो I के जगह पर A भी लिखा जाता है। I के जगह पर क्या लिखने के लिए बताया है, A भी लिखा जा सकता है, तो V का भी और I के जगह पर A
तो ए ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। यहाँ पे भी और आई इनवर्स भी रह सकता है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ए और आई दोनों लिख सकते हैं। चलते हैं अब बीमा के तरफ। तो बीमा क्या हो जाएगा, भी का बीमा तो कई जगह लिखे हैं। भी का बीमा क्या होता है, ML2 T इनवर्स 3 आई इनवर्स 2, सॉरी आई इनवर्स 1। अब बट्टा में क्या है, तो बट्टा में आई है, ये भी आई ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ML2 T इनवर्स 3 आई एक ठो माइनस में, ये भी ऊपर चल जाएगा माइनस, तो माइनस 2 ठो हो जाएगा। ये आपका बीमा तैयार हो गया दोस्तों। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। तो क्वेश्चन 11 क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक लिखें। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। बट एक और बताते हैं, भी बराबर क्या होता है, W बट्टा Q होता है, और W वर्क है, वर्क का जूल होता है, और Q आवेश का कुलम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जूल प्रति कुलम या जूल कुलम इनवर्स भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा दोस्तों, दोनों का दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए बी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए भी होगा, बी भी हो जाएगा, तो इसलिए ए बी पे टिक नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली हम सी को टिक लगाकर चले जाएंगे। अब चलते हैं बीमा के तरफ। तो बीमा क्या हो जाएगा, डब्लू। तो डब्लू का बीमा क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम डब्लू का बीमा लिखेंगे दोस्तों। तो डब्लू का बीमा क्या हो जाता है, अभी हम पिछले में भी लिखें, तो केवल इसमें क्या करना है, डब्लू का बीमा लिखना है, और क्यू के जगह पे IT होता है, क्यू के जगह पे क्या लगा देना है, IT। यहाँ पे इसका बीमा दोस्तों आप कमेंट में लिख लीजिएगा, डब्लू का लिख लीजिएगा, बट्टा में क्यू, क्यू का क्या होता है, क्यू का IT होता है। IT ऊपर चल जाएगा तो प्लस पावर रहेगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो इसको आप लिखकर कमेंट करिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रतिरोध का जानते होंगे ओम होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। बट प्रतिरोधकता का क्या होगा, तो चलिए उसके लिए समझते हैं प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता को सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे क्या, तो प्रतिरोधकता को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, तो रो से। रो इज इक्वल टू राल आपको बताया गया था सूत्र, रो इज इक्वल टू राल, रो इज इक्वल टू राल, रो इज इक्वल टू राल होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, राल होता है। अब ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसके बाद ये ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एल लेंथ, ये क्या चीज होगा, मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका बीमा के तरफ चलते हैं। तो बीमा क्या होगा वो देख लेते हैं। बीमा, अब यहाँ पे बीमा किसका लिख लेंगे, तो बीमा आर प्रतिरोध का लिख लेंगे, और क्षेत्रफल कर लेंगे, बट्टा में लंबाई लेंथ रहेगा उसको भी कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ML2T इनवर्स 3 लिख लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे ए है, क्या है, ए, तो ए का क्या हो जाएगा, ए को हम यहाँ पे क्षेत्रफल है, एरिया है, तो एरिया के लिए ए को A2 भी लिख सकते थे यहाँ पे, और 2 नहीं लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ए के जगह पर ए या आई भी लिखा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे लेंथ, या लेंथ का क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा, एक ठो एल से एक ठो एल कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, MLT इनवर्स 3 और I2 हो जाएगा। ये आपका बीमा कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, क्योंकि जेम्स वाट ने इस बात को बताया था, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में वाट रख दिया गया मात्रक। और क्या होता है दोस्तों, तो और देख लेते हैं, P बराबर क्या होता है, W बट्टा T होता है। क्या होता है, W बट्टा T। अब W क्या वर्क है, तो वर्क का क्या हो जाएगा, तो वर्क का जूल हो जाएगा, और समय का सेकेंड जो ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो जूल सेकेंड इन्वर्स यानी कि B भी हो जाएगा, और बोथ है तो इसलिए C को हम लगा देंगे। अब चलते हैं बीमा के तरफ। तो बीमा क्या हो जाएगा, तो वर्क का बीमा देख लीजिए, ML2T इनवर्स 2 I इनवर्स 2।
अब समय का क्या होता है, तो टी का टी लिख देंगे। यहाँ पे टी एक ठो है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 ठो और माइनस 1 ठो, माइनस 3 ठो। ml2 t इनवर्स 3 I इनवर्स 2, ये बीमा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। 14 क्या है दोस्तों आप लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपके लिए दोस्तों मेहनत किया जा रहा है और साथ साथ आप हैं तभी ये वीडियो बन रहा है। आप लोग अगर नहीं देखेगा, नहीं लाइक कीजिएगा तो ये वीडियो किसके लिए बनाया जाएगा दोस्तों, इसलिए आप देख रहे हैं, आप लाइक करिएगा तभी हम मोटिवेट होंगे। हमारा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, आपका लाइक ही होता है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। आप लोग भी रटे होंगे टेस्ला को, टेस्ला याद रखिएगा दोस्तों, तास्ला नहीं याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। या इसको देखते हैं, बी से सूचित किया जाता है। बी बराबर क्या होता है, एफ बट्टा में पी नॉट होता है। क्या होता है, एफ बट्टा पी नॉट। एफ क्या है, बल है, और पी नॉट क्या है, ध्रुव प्राबल्य है, ध्रुव प्राबल्य है। अब देखते हैं बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। ध्रुव प्राबल्य का क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, तो न्यूटन, एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स। नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, बी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, और साथ साथ एक और याद रख लीजिए, क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी को इनवर्स टू लिखा गया है, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी पे लगाएंगे दोस्तों, बहुत मुश्किल से डी पे आज लगाए हैं। 3 ऑप्शन लेते हुए चौथा को भी रंग दिए। तो चलिए दोस्तों, 3 ठो आप याद रखिएगा, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स, यानी कि तीनों को याद रख के सभी पे लगा देना है। चलिए अब बीमा के तरफ चलते हैं। यहाँ से हम बीमा निकालते हैं। तो एफ बल, और बल का क्या होता है, तो एम एल टी इनवर्स 2 होता है, एम एल टी इनवर्स 2। और बाकी बात यहाँ पे देखिए, हम पी नॉट के जगह पे वी क्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी क्यू। और वी क्यू का क्या हो जाएगा, वी क्यू लिख सकते हैं। और वी क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। वी क्या, वेलोसिटी, और क्यू आवेश, तो आवेश को तो आई टी लिख दिया जाता है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, तो ये एल से ये एल कट जाएगा। इसके बाद चलते हैं टी, यहाँ पे अब एक बार और लिखते हैं, एम का एम लिख दिए। टी माइनस में 2 ठो है, यहाँ पे माइनस में 1 ठो है, और यहाँ पे प्लस में 1 ठो है। तो ये दोस्तों ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 ठो हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर फिर से -2 ही बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। या ऐसे करिए कि यहाँ पे पावर 1 प्लस में, ये माइनस में, तो ये दोनों कट गया, तो ऊपर वाला जो है वही बच गया। एल नहीं है, क्या है, t-2, और क्या बच गया यहाँ से, तो आई बच गया। तो एम, एल नहीं है तो L0, एम L0, टी इनवर्स 2 और आई, ये क्या बन गया, बीमा बन गया। एम L0, t-2 और आई। और साथ साथ दोस्तों आई नहीं होगा, आई इनवर्स होगा, चूंकि आई नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, इनवर्स में, तो आई इनवर्स। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। अब इसका बीमा के तरफ चलते हैं। तो फ्लक्स का संकेत फाई होता है, और सूत्र क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होता है। तो चलिए बी, चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए क्या देखे हैं, तो एम, और क्या होता है दोस्तों, तो टी होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, एम होता है, और क्या होता है, टी इनवर्स 2 होता है, और क्या लिख लीजिएगा, तो और एक चीज होता है आई इनवर्स होता है। इसके बाद ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एम का एम हो जाएगा,
L सेकेंड में कर देंगे L2 और T इनवर्स 2 और I इनवर्स। तो ये क्या हो गया, बीमा हो गया, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा, स्वप्रेरकत्व हो यानी कोई भी प्रेरकत्व हो उसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। वो भी वैज्ञानिक के नाम पे ही दिया गया है, हेनरी। या इसका और क्या कह देंगे, वेबर प्रति, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी हो गया। अब देखिएगा, स्वप्रेरकत्व को एल से दिखाया जाता है, स्वप्रेरकत्व को एल से दिखाया जाता है और एल बराबर क्या होता है, एन फाई बटा में आई होता है, एन फाई बटा में आई। यहाँ पे फाई क्या दिखाता है दोस्तों, तो फाई फ्लक्स है और एन फेरों की संख्या है, आई क्या है, धारा है। तो इसके बाद देखते हैं फ्लक्स का, अभी हम बताएं क्या होता है। तो फ्लक्स का यहाँ पे वेबर होता है और ये तो क्या है, ये नंबर है तो उससे कोई मतलब नहीं है। और बटा में आई, आई क्या होता है, आई को हम ए लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेबर प्रति ए, यानी कि धारा एम्पियर, इस तरह से लिख सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी। तो यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी। अब चलते हैं बीमा के तरफ। इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बीमा देखते हैं अभी तुरंत। फ्लक्स का ऊपर हमने किया, फ्लक्स का क्या होता है, तो फ्लक्स का जो होता है उसको हम लिख लेते हैं, तो ML2T इनवर्स 2I इनवर्स और बटा में आई। तो आई को हम क्या लिखते हैं, आई लिखिए या ए लिखिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब सजा दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आई है, इसको भी आई ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ML2T इनवर्स 2 और आई यहाँ पे माइनस में होगा, ये भी जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में 2 ठो हो जाएगा। तो ये आपका बीमा कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। अब एम्पियर मीटर, एम्पियर का क्या लिख देंगे, आई, और मीटर, मीटर क्या है, लेंथ, तो मीटर का लेंथ, ये क्या हो गया, बीमा। इसको और सजाना चाहें तो एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी और एम जीरो, क्योंकि एम और यहाँ पे टी नहीं है तो दोनों को जीरो कर देंगे, एल है तो एल रहेगा और इसके बाद आई है, तो ये आपका बीमा हो जाएगा। या तो ऐसे कीजिए या तो ऐसे कीजिए, बाकी बात आपका यहाँ पे एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखें। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण कहा जा रहा है। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, एम गुना बी होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एम, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बटा बी हो जाएगा। अब देखिएगा इसका क्या हो जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, न्यूटन मीटर होता है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का पीछे आपने निकाले क्या होता है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। और लिखने के बाद क्या दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ए भी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स है, इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो ए और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे एम्पियर नहीं होगा, ये क्षेत्रफल वाला ए है, तो ए और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो होगा वो आंसर हो जाएगा ए मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इसका बीमा देख लेते हैं। तो सूत्र से ही दोस्तों बीमा निकलता है, सूत्र याद रखना जरूरी है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का आई लिख दिया जाएगा और एम स्क्वायर यानी कि एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सजा के क्या लिखेंगे, तो एम एल टी आई, एम नहीं है जीरो, टी नहीं है जीरो, एल है एल, बाकी आई है आई। ये आपका बीमा तैयार हो गया। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक दोस्तों आपको क्लास में बहुत बार पढ़ाया हुआ है
आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब बताएं। कमेंट क्या हो रहा है, आप कमेंट में क्या लिखते हैं दोस्तों, आपका कमेंट के इंतज़ार में करते रहते हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज कौन कौन इस 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हैं। क्या तो यहाँ पे आपको एसआई मात्रक भी कमेंट करना है और बीमा दोनों बनाकर कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। यहाँ पे राशि दिया हुआ है, किन राशि का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। तो दोस्तों दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। 21 क्या हो जाएगा, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक लिखें। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे इसका प्रकाश वर्ष का मात्रक ही केवल पूछा जाता है तो इसका प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आप याद रखे होंगे पहले से, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर। बट पी बराबर देख लेते हैं क्या होता है। लेंस का क्षमता पी पावर क्या होगा, 1/f। अब 1 का 1 और f यानी कि फोकस है तो मीटर में होगा, तो मीटर हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रति मीटर लिख सकते हैं। तो प्रति मीटर भी कहेंगे तो डायोप्टर भी कहेंगे और प्रति मीटर भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों लेंस का क्षमता का बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक लिखें। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलिए आते हैं। ई बराबर सूत्र आपको पढ़ाया गया है एच न्यू। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो एच क्या है, स्थिरांक। तो एच स्थिरांक का ही तो मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो एच अकेला कीजिए, एच अकेला हो गया तो ये गुणा से भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई बट्टा न्यू हो जाएगा। ई बट्टा न्यू हो गया। अब ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी का जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। और ये न्यू है दोस्तों, तो न्यू का क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। तो क्या हो गया, ये नीचे इनवर्स तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स यानी कि पावर माइनस खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जूल और ये ऊपर चल जाएगा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अब इसका बीमा भी यहाँ से देख लेते हैं। तो बीमा क्या हो जाएगा, तो ई का बीमा पीछे लिखे हैं ml2 t इनवर्स 2। और यहाँ पे इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो टी इनवर्स हो जाएगा। अब ये टी इनवर्स ऊपर जाएगा तो इनवर्स में है तो इनवर्स हट जाएगा, केवल एक बच जाएगा ml2। और यहाँ पे टी माइनस में और ये टी प्लस में रहेगा तो कई ठो बच जाएगा, केवल टी एक ठो माइनस में बच जाएगा। ये आपका बीमा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आवृत्ति का एसआई मात्रक लिखें। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। याद रखिएगा ऑप्शन हर्ट्ज इनवर्स, किलोवाट कुछ भी रह सकता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या लिखिएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि हर्ट्ज वैज्ञानिक ही इसके बारे में बताए थे। इसके बाद क्वेश्चन है, रिडबर्ग का मात्रक क्या होता है। तो रिडबर्ग का मात्रक दोस्तों एक और वीडियो में हमने बताए थे। रिडबर्ग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स। इसको अगर बीमा लिखना रहे तो मीटर इनवर्स का क्या हो जाएगा, एल इनवर्स हो जाएगा। और सजा कर लिखिएगा तो एम एल टी, ये दोनों नहीं है तो जीरो और ये इनवर्स में, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों। आप 6 गुणांक का मात्रक बताइए क्या होता है। तो 6 गुणांक का मात्रक भी हर्ट्ज होता है। 6 गुणांक का भी मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बीमा, एसआई मात्रक और बीमा दोनों को कवर किए हैं। और दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन ही है, लेकिन ये आपका एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। इसके बिना, इस वीडियो के देखे बिना आप 5 नंबर को भूल जाइएगा।
आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं, एक बार भी अच्छे से देख लीजिएगा, तो 5 मार्क्स आपका पैकेट में रखा हुआ है, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को एसआई मात्रक वाला और बीमा वाला बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उठा रखा है, जो पहले कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है दोस्तों। तो आप इसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद आप फिर से कभी वीडियो को स्पीड बढ़ाकर और देखिएगा, आप आंसर लगाते जाइएगा, किसका कितना आंसर लगाइएगा और कॉपी में लिखते जाइएगा, इसका ये, फिर लास्ट में मिलाइएगा। कई ठो क्वेश्चन का आंसर आप सही सही लगा पाते हैं दोस्तों। अगर 25 में से 25 आप लगा लेते हैं तो समझिए कि आपको 90 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। आईएससी में आप 90+ परसेंटेज लाइएगा, कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। हो सकता है आप टॉपर भी बन सकते हैं, आप टॉपर भी बन सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका मेहनत ही रंग लाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, दिन दुगना रात चुगना, आराम से फलिए फूलिए और बहुत मन लगाकर पढ़ते रहिए दोस्तों। साथ साथ एक ही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप ही हैं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।